इकरा स्कूल इहाते में स्विमिंग पूल को बंद करने की मांग को लेकर तालिबा के सरपरस्त ने जिला परिषद दफ्तर पर धरना दिया। स्कूल एक ऐसी दरसगाह होती है जहां से तलबा न सिर्फ असरी तालीम हासिल करते हैं बल्कि अखलाकियात का दर्ज भी हासिल करते हैं। लेकिन अगर स्कूलों में गैर अखलाकी माहौल बना दिया जाए तो तलबा की तरबियत किस तरह से मुमकिन हो सकेगी। जिला परिषद दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरने पर बैठे शेख शफीउद्दीन उर्फ बाबा को भी यही शिकायत है। इनकी लड़कियां हैदराबाद में वाक़े इकरा स्कूल में ज़ेर तालीम हैं, लेकिन इनका इल्ज़ाम है कि स्कूल इहाते में गैर कानूनी स्विमिंग पूल कायम किया गया है जिसमें रोज़ाना स्कूल के बाहर से लड़के तैराकी के लिए आते हैं। स्कूल में मौजूद तालिबात और ख़वातीन स्टाफ की मौजूदगी के बावजूद लड़के नीम बराना हालत में तैराकी करते हैं और स्कूल इहाते में घूमते हैं, लेकिन स्कूल का स्टाफ इन्हें कुछ नहीं कहता। शेख शफीउद्दीन का कहना है कि इन्होंने कई बार स्कूल इंतजामिया से अपील की कि स्कूल इहाते में मौजूद स्विमिंग पूल को बंद किया जाए ताकि स्कूल में मौजूद लड़कियों को शर्मिंदगी न उठानी पड़े, लेकिन स्कूल इंतजामिया इस पर कान धरने को तैयार नहीं है। बरहम होकर इन्होंने जिला परिषद दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। एहतजाज के बाद जिला परिषद के सीईओ ने एजुकेशन ऑफिसर को हिदायत जारी की कि फौरी इस स्विमिंग पूल की जांच करे और स्कूल इहाते में गैर कानूनी स्विमिंग पूल पाया जाए तो स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीईओ की हिदायत के बाद शेख शफीउद्दीन ने अपना एहतजाज खत्म किया। हमने दिया था गुलजार एजुकेशन के अंडर में जो स्कूल चल रहा है इमरान कॉलोनी में, इकरा मिलिया उर्दू स्कूल जो इमरान कॉलोनी में है, वहाँ पे गैर ज़रूरी एक स्विमिंग पूल चल रहा है, उसके ख़िलाफ़ हमने दिया था एजुकेशन डिपार्टमेंट को। इकरा स्कूल में हम बच्चों को असरी और अखलाकी तालीम के लिए भेजते हैं, लेकिन इकरा स्कूल में जो एक गैर क़ानूनी तरीके से स्विमिंग पूल बनाया गया है और वो जो बाहर के बच्चों से उसे मुआवजा वसूल करके उनको अंदर तैराकी के लिए छोड़ा जाता है और वहाँ पर लड़के लड़कियाँ हैं और लड़कियां रहते हुए वहाँ पे नीम बराना हालत में बच्चे तैराकी करते हैं। हमने इंतज़ामिया से शिकायत की, शिकायत करने पर वहाँ पर नज़रअंदाज किया गया। फिर हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक लेटर दिया और उसके कार्रवाई करने के लिए बोला गया। बोलने के बाद फिर मैंने इशारा दिया कि मैं एहतजाज करूँगा। फिर हमने जाकर समझो एहतजाज किया तो 29 तारीख़ को मेरे दोस्त माहिती अधिकार कार्यकर्ता लक्ष्मण भौरे साहब मेरे साथ थे। हमने जाके एडिशनल सीईओ साहब से मुलाकात की, जो शरद कुलकर्णी साहब हैं। उन्होंने एजुकेशन ऑफिसर डिग्रसकर सर को बुलाकर बताया कि जो कार्रवाई कर सकते हैं उस पर कार्रवाई कीजिए। तो लिहाजा एजुकेशन ऑफिसर ने गढ़ शिक्षण अधिकारी और इकरा स्कूल पर पाबंदी लगाते हुए कहा है कि स्विमिंग पूल को बंद किया जाए और उसके बाद की कार्रवाई और करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम उसी तरीके से एहतजाज करके फिर भूख हड़ताल पर बैठेंगे।